हेलो फ्रेंड्स, मैं सी चैन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। मैं यहां पर आपको बताने वाला हूं टीडीएस रिटर्न फाइल करने का सबसे आसान तरीका। ये तरीके से आप अपने टीडीएस की रिटर्न, टीसीएस की रिटर्न ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर www.incometax.gov.in। डायरेक्ट आपको साइट पर लेकर चलूंगा जिसके थ्रू हम ये रिटर्न फाइल करने वाले हैं। सबसे पहले आपको इसके लिए 3 स्टेप पे जाना होगा। सबसे पहला जो स्टेप आता है वो है आपको अपना टीडीएस का डाटा कंपाइल करना होगा, जिसमें चालान की डिटेल, डायरेक्ट की डिटेल्स। सेकंड नंबर पे आपको एक यूटिलिटी है, टीडीएस की फ्री यूटिलिटी है, जो कि आप ऑफिशियल वेबसाइट है गवर्नमेंट की, उसे डाउनलोड कर सकते हैं। आपको गूगल पर टाइप करना है टीडीएस यूटिलिटी, तो ये वेबसाइट है प्रोटीन की, इस पर आपको क्लिक करना है। जब मैं आज की डेट में वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो यहाँ पर लेटेस्ट यूटिलिटी जो है वो है डाउनलोड आरपीयू वर्जन 4.7। इसको आपको किसी फोल्डर में सेव कर लेना है। जैसे मैंने यहाँ पर ये ऑलरेडी सेव करी हुई है, इस तरह से आप इसको सेव कर लीजिएगा। सेव पर क्लिक करिएगा, आपका जो डाटा है वो डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, डाउनलोड होने के बाद अब उसको एक्सट्रैक्ट करना है, उस फाइल को हमें ओपन करना है। फिर थर्ड नंबर पे जो है तीसरा जो स्टेप है फाइनल, यहाँ हम लॉगिन करेंगे अपने 10 नंबर से और रिटर्न को अपलोड करेंगे। फॉर्म 26Q, 24Q, 27Q, 27EQ सारे फॉर्म आप इसी साइट से अपलोड कर सकते हैं। इजी प्रोसेस है, खुद से करिएगा, किसी सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट नहीं है। पूरा फुल प्रोसेस ऑनलाइन ही है, नहीं आपको कहीं पर भी कोई डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। ठीक है, अब ये यूटिलिटी हमने डाउनलोड कर ली। अब यूटिलिटी डाउनलोड करने के बाद हम डायरेक्ट उस जो हमारा फोल्डर है उससे उसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद वो जो यूटिलिटी आई है उसको हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। एक्सट्रैक्ट करने के बाद उसमें जो एक फाइल है वो हमें यहाँ पर ओपन करनी है। मैं इसको डायरेक्ट यहाँ पर एक्सट्रैक्ट फाइल करके एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। अगर आपके सिस्टम में विनरार या विनजिप फाइल नहीं है तो पहले आपको ये एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी। आप गूगल से डाउनलोड कर लीजिएगा, विनरार या फिर विनजिप। ठीक है, उसके थ्रू ये एक्सट्रैक्ट हो जाएगी आपकी फाइल। अब एक्सट्रैक्ट होने के बाद इसमें से काफी सारी फाइल्स हैं, उसमें से बस एक फाइल है जो हमारे काम की है, वो ये वाली फाइल होगी आपकी आरपीयू, टीडीएस आरपीयू 4.7। इस पर क्लिक कर लीजिएगा। आपके सिस्टम में जावा यूटिलिटी का भी होना जरूरी है, तो मैंने बताया है कि एप्लीकेशन भी होना जरूरी है, जावा यूटिलिटी होना जरूरी है। बाकी सिस्टम की हाई कॉन्फ़िगरेशन की रिक्वायरमेंट यहाँ पर नहीं आती है। सिंपल जो भी आपका नॉर्मल सिस्टम है उससे आप फाइल कर सकते हैं। फॉर्म 24Q जो है वो सैलरी के लिए है, 26Q जो है वो नॉन सैलरी यानी कि अदर वाले जितने भी डिटेल्स आते हैं, प्रोफेशनल, टेक्निकल, कॉन्ट्रैक्टर, सबके डिटेल्स यहाँ पर इस फॉर्म के थ्रू फाइल होंगे। 27 की जो है नॉन रेजिडेंट की पेमेंट होती है अदर देन सैलरी वाली। और 27EQ जो है अपनी रिटर्न आ गई, अपनी जो हमारी टीसीएस की रिटर्न है। ठीक है, इस टाइप से अलग अलग फॉर्म है। अब मैं यहाँ पर 26 फॉर्म अपलोड करूंगा। इसके बाद आपको क्लिक हियर थोड़ा चेंज नहीं आया है, कुछ फील्ड जो है वो एनेबल कर दिए गए, तो ये आपके सामने यूटिलिटी आ जाएगी। इसके 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ से ईयर सेलेक्ट कर लेना होता है, फिर उसके बाद हम यहाँ पर क्वार्टर सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि अभी Q1 के लिए अवेलेबल है लेटेस्ट यूटिलिटी। जैसे Q2 आएगा तो दोबारा से यूटिलिटी अपडेट हो जाएगी। इट मीन्स आपको हर क्वार्टर में आपको ये अपडेट करनी पड़ेगी। एक चीज का ध्यान रखिएगा, जो टीडीएस रिटर्न है वो 3 महीने में एक बार फाइल होती है, इसी तरह से टीसीएस रिटर्न भी। बट जो चालान की पेमेंट करने की रिक्वायरमेंट आती है वो मंथली आपको जमा करना होता है नेक्स्ट मंथ की 7 से पहले। ठीक है, चालान डिटेल्स यहाँ पर हम एंटर करेंगे, उसके बाद डिडक्ट की डिटेल हम यहाँ पर एंटर करेंगे। ठीक है, बस 3 ही फॉर्म है यहाँ पर। मैं फटाफट से यहाँ पर ब्रीफ कर देता हूँ आपको क्या क्या एंटर करना है। तो देखिए यहाँ पर जो है पहले आप 10 नंबर लिखेंगे। 10 नंबर लिखने के बाद यहाँ पर आपको पैन नंबर लिखना है। फिर यहाँ से आपको अपना टाइप सेलेक्ट करना है, फर्म का किस टाइप से आप जिसकी रिटर्न फाइल कर रहे हैं उसका क्या टाइप है, ये सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर और कुछ नहीं करना है, ये ऑटोमेटिकली फील्ड आते हैं जब रिवाइज करते हैं। फिर यहाँ पर फर्म का नेम लिखना है। ठीक है, उसके बाद जो है अगर इंडिविजुअल नेम पे है तो इंडिविजुअल लिखेंगे, कोई ब्रांच अगर है तो यस कर देंगे, अदरवाइज नो कर देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर एड्रेस लिख देंगे, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर एक्टिव लिखिएगा। अगर आपने लास्ट रिटर्न से एड्रेस को चेंज किया है तो यस करिएगा, अदरवाइज कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर उसके बाद एक ऐसा पर्सन जो कि रेस्पॉन्सिबल होगा टीडीएस डिडक्ट करने के लिए, रिटर्न फाइल करने के लिए, उनकी डिटेल्स आएगी, उनके पैन नंबर के थ्रू ये रिटर्न अपलोड होगी। तो उनकी नॉर्मल डिटेल्स, बेसिक केवाईसी से नेम, पैन नंबर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर। उसके बाद जो है यहाँ पर अगर आपने प्रीवियस में कोई रिटर्न फाइल की है तो ये वाला ऑप्शन को आपको यस करना है। फिर उसका नंबर यहाँ पर लिखना है। ये आपको कहाँ से मिलेगा ये मैं बताऊंगा, डायरेक्ट पोर्टल से हम लॉगिन करके ही निकालेंगे। अब एक बात आती है कि मुझे पोर्टल पर अपने पैन नंबर से लॉगिन करना है, 10 नंबर से। तो टीडीएस की रिटर्न फाइल करने के लिए यहाँ पर फॉर्म 26Q के रिगार्डिंग हम अपने 10 नंबर से लॉगिन करेंगे। ठीक है, तो हमें यहाँ पर इनकम टैक्स के ऑफिशियल वेबसाइट है www.incometax.gov.in, इसके थ्रू हमें लॉगिन करना है। बट उससे भी पहले हमें क्या काम करना है, उससे पहले हमें जो डाटा रिटर्न का वो तैयार कर लेना है। मतलब हमें एक चालान की डिटेल्स बनानी है। उसमें सारे सेक्शन सारे के सारे इनेबल नहीं होते हैं। मेन जो सेक्शन है वो ऐसे हैं, आपको एक्सेल में बना लेना है इस टाइप से डाटा। चालान की डिटेल्स में मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है डेट, चालान नंबर, बीएसआर कोड, सेक्शन
और अमाउंट ऑफ टीडीएस, अगर कोई इंटरेस्ट या पेनल्टी या लेट फीस अगर आपने पे करी है तो वो आपको यहाँ पर ऐड करनी है, ठीक है। फिर उसके बाद चालान के हेड्स आते हैं, जब यहाँ पर आप ऐड कर देंगे तो चालान जो पेड होता है, ये आगे की डिटेल्स हमारी यूज की नहीं होती है, तो जो चालान पेड होता है उसका जो हेड होता है, ठीक है, तो आपको अलग अलग हेड्स में पे करना होता है। माइनर हेड के अंडर में 200 में पे करना होता है। चालान गलत फाइल नहीं करना है, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है चालान फाइल करते हुए। फिर एनेक्सर में डिडक्ट की डिटेल्स, डिडक्ट मतलब जिसका हमने टीडीएस डिडक्ट किया है उस पर्सन की डिटेल। तो ध्यान रखिएगा कि मंथ वाइज भी आप चालान जमा कर सकते हैं या फिर पार्टी वाइज भी कर सकते हैं। सपोज करें आपने 4 पार्टियां उनको एक साथ जमा कर दिया, तो उस केस में क्या होगा, सेक्शन का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पर्टिकुलर चालान जो है वो सेक्शन भी सेलेक्ट करवाता है जब आप पेमेंट करते हैं। एक सेक्शन के अंडर में आप मल्टीपल डिडक्टिव रख सकते हैं। तो इस टाइप से आपको हर महीने के लिए इस टाइप से डाटा तैयार कर लेना है कि इस डेट में किस नाम से क्या पैन नंबर था, किस सेक्शन में कितना टीडीएस डिडक्ट हुआ है। तो इंटरेस्ट अगर एप्लीकेबल है तो, क्योंकि लेट पेमेंट करने में इंटरेस्ट भी अप्लाइड होता है। बस ये सिंपल से सीट बना लेनी है, उसके बाद हम डाटा यहाँ पर पुट अप करेंगे। तो मैंने फर्स्ट शीट बना दी, सेकंड शीट बना दी। अब मैं डायरेक्ट आपको इसको फिल करके बताता हूँ कि डायरेक्ट डाटा किस तरह से आपको यहाँ पर फिल करना है, ठीक है। उससे पहले हमें एक चालान की फाइल की भी रिक्वायरमेंट होगी, तो यहाँ पर हम इसको लॉग इन करके निकाल लेंगे। 10 नंबर अगर आपने रजिस्टर नहीं किया तो रजिस्टर कर लीजिएगा, और 10 रजिस्टर करने के बाद अप्रूव भी करना होता है। उसके लिए सेपरेट वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। यूट्यूब पर सिर्फ नीचे आप सर्च करेंगे, वीडियो आपको मिल जाएगी। अब यहाँ पर हम लॉग इन कर रहे हैं। अब एक चीज का और ध्यान रखना है आपको, जब आप रिटर्न फाइल कर रहे होंगे तो डाटा को प्रॉपर्ली वेरीफाई करना है, उसकी जो फाइल जनरेट होगी उनको भी वेरीफाई करना है। और इसमें किसी भी टाइप की डिटेल्स नीचे की रिक्वायरमेंट नहीं आती है, इसको आप आधार ओटीपी से, बैंक की वीसी से भी फाइल कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर लॉग इन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर लॉगिन करने के बाद आपको ई पे टैक्स पर क्लिक करना है। यहाँ से न्यू पेमेंट्स होती हैं, चालान भरने के लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाए हुए हैं। जो भी आपकी पेमेंट्स है सारी आपको यहाँ पर दिखाई देगी। देखिए असेसमेंट ईयर 24-25, यानी कि हम जो अभी करंट ईयर की फाइल कर रहे हैं 23-24 को, उसका असेसमेंट ईयर है 24-25। उसके अंडर में सारे चालान आपको यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। ये चालान यहाँ से आप डाउनलोड करके रख लीजिएगा, इसी के थ्रू आपको वो चालान वाली डिटेल्स बनानी है। बाकी डिडक्ट की डिटेल्स तो आपने जो भी कोई डाटा मेंटेन किया होगा एक्सेल में उसके थ्रू आ जाएगी। फिर जो बिल्स हैं, सर्विस वाले बिल्स, उनसे आप डायरेक्ट देख के भी बना सकते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ से चालान फाइल डाउनलोड करेंगे। तो हम यहाँ पर पीरियड जो सेलेक्ट करेंगे, जैसे किसी भी मंथ का नेक्स्ट मंथ सेलेक्ट होता है, तो आप अप्रैल मई जून के लिए आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे मई जून जुलाई। तो मैं यहाँ पर डाउनलोड कर लेता हूँ फाइल। तो उसमें मैं रेंज जो डालूंगा यहाँ पर, वो मेरी रेंज एंटर होगी अप्रैल मई जून के लिए, क्योंकि मैंने अप्रैल का चालान मई में जमा किया होगा और फिर जून वाला लास्ट का जुलाई में। तो उसी टाइप से आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है ये। तो इस बीच में जितने भी आपके चालान है वो सब यहाँ पर आ जाएंगे। फिल्टर चालान पर क्लिक करना है, फिर उसके बाद ये डाउनलोड फाइल पर क्लिक कर लेना है। ये फाइल भी हमारी यूज होगी जब हम इसको टीडीएस रिटर्न के लिए जनरेट करेंगे, ठीक है। अभी मैं इसको यहाँ पर सेव कर लेता हूँ फाइल को, ठीक है। इस टाइप से मैंने फाइल सेव कर ली। अब मैं आपको डाटा फिल करके डायरेक्ट दिखा देता हूँ कि किस टाइप से आपको डाटा फिल करना है। फिर डाटा फिल करने के बाद हम यूटिलिटी के थ्रू रिटर्न को जनरेट करेंगे और डायरेक्ट पोर्टल पर लाइव यहाँ पर अपलोड करके दिखाऊंगा। अपलोड करने के लिए मुझे क्लिक करना है इनकम टैक्स फाइल फॉर्म पे, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म। इसके बाद मुझे यहाँ से फॉर्म सेलेक्ट करना है, ठीक है। मेरे टीडीएस टीसीएस की डाटा है वो मुझे यहाँ पर मिलेगा। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, इसी पेज पर आपको लास्ट में मिल जाएगा। कभी कभी इसकी जो पोजीशन है वो चेंज होती रहती है। ऐसे अगर इसमें नए ऑप्शन ऐड होंगे तो ये हो सकता है कि नेक्स्ट पेज पे चला जाए। तो ध्यान रखना है, डिडक्शन ऑफ टैक्स एक्ट सोर्स फॉर्म भी यहाँ पर लिखे हुए होते हैं, इस पर क्लिक कर लेना है। लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से फॉर्म सेलेक्ट करना है 26Q अदर देन सैलरी, ठीक है। यहाँ पर जब आप सेलेक्ट करेंगे सैलरी के लिए तो सैलरी का आ जाएगा 27 के, जैसे मैंने बताया था नॉन रेजिडेंट अदर देन सैलरी, और 26CQ जो है वो टीसीएस का होता है। अभी हमने सेलेक्ट कर लिया। अब उसके बाद हम फाइनेंशियल ईयर यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। फाइनेंशियल ईयर लिखा हुआ, अब की बार असेसमेंट ईयर नहीं लिखा हुआ, ध्यान दीजिएगा इस बात पे, ठीक है। फिर उसके बाद Q1, फिर उसके बाद रेगुलर रिटर्न। अब यहाँ पर हमें फाइल अटैच करनी है, इसी फाइल को हमें रेडी करना है इस यूटिलिटी की हेल्प से। तो मैं यूटिलिटी में डाटा फिल करके आपको जनरेट करके दिखाता हूँ। तो इस टाइप से आपको यहाँ पर चालान एंटर करने हैं 1 by 1, जैसे मैंने आपको बताया शीट में से। बस यहीं तक का डाटा हमारे काम का होता है, ये आपको सेलेक्ट कर लेना है। उससे आगे की टैब हमारे काम की नहीं है। फिर उसके बाद डिडक्ट की डिटेल्स यहाँ पर आपको क्लिक करना है, इस टाइप से सेक्शन सेलेक्ट करना है, फिर पैन नंबर जो है वो एंटर करने हैं। इस टाइप से आपको डेट से एंटर करनी है। ये डाटा आप एक्सेल पे कॉपी करके भी यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अमाउंट कितना टीडीएस उस पर डिडक्ट हुआ है, ठीक है। टोटल अमाउंट हमने लिख ली, फिर उस पर कितना टीडीएस आया, फिर डेट ऑफ डिडक्शन, डेट ऑफ पेमेंट में डिफरेंस हो सकता है, वो आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद रेट, बस ये रेट वाला कॉलम आपको जरूर भरना है कि किस रेट से आपने टीडीएस डिडक्ट किया हुआ है, बस इतना ही इसका इंपॉर्टेंस है। फिर इसके बाद हमें क्रिएट फाइल पर क्लिक करना है डायरेक्ट डाटा एंटर करने के बाद। अब मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि हमें लास्ट रिटर्न का नंबर कहाँ से मिलेगा, तो मैं डायरेक्ट फिर से पोर्टल पर आपको लेकर चलता हूँ जहाँ से मुझे लास्ट रिटर्न का नंबर मिलेगा। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है
ई फाइल फॉर्म पर, व्यू फाइल फॉर्म पर क्लिक करना है। जब आप फर्स्ट टाइम फाइल कर रहे होंगे तब आपके काम की चीज नहीं है, बट अगर आप इससे पहले भी रिटर्न फाइल कर चुके हैं तो करंट में अगर आप फाइल कर रहे हैं तो इस वाले नंबर की आपको रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करना है। तो जो ये आता है RRR नंबर, ये आपको यूज करना है, इसको कॉपी कर लेना है यहाँ से, इस रिसिप्ट को डाउनलोड भी कर लेना है और यही आपको वहां पर एंटर करना है एक्नॉलेजमेंट नंबर। ठीक है, तो ये आपको मिल जाएगा रिसिप्ट नंबर, यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। डाटा प्रॉपर्ली फीड करने के बाद आपको क्लिक करना है यहाँ पर क्रिएट फाइल पर। क्रिएट फाइल पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस टाइप का ऑप्शन आ जाएगा। इसमें आपको ब्राउज में वो जो फाइल हमने क्रिएट की थी उसी फाइल पर हमें क्लिक करना है और फाइल हमें यहाँ पर इंपोर्ट कर लेनी है। फिर उसके बाद नेक्स्ट ब्राउज में ये कंफर्म करते हैं कि आपको जो डाटा यहाँ से जनरेट होगा उसको कहाँ पर सेव करना है। जैसे मैंने डेस्कटॉप पर ये फोल्डर बना लिया है तो आपको भी उसी फोल्डर में सेव कर लेना है डाटा को। ठीक है, तो यहाँ पर एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेंगे हम यहाँ पर और उस फोल्डर में डाटा को सेव कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद वैलिडेट पर क्लिक करना है, फाइल आपकी पूरी प्रॉपर्ली जनरेट हो जाएगी। ठीक है, इस पर वैलिडेट पर क्लिक करेंगे, अगर डाटा करेक्ट है तो फाइल जनरेट हो जाएगी। फाइल का जो फोल्डर है उसको हमें ओपन करना है। ओपन करने के बाद डाटा को एक बार वेरीफाई जरूर करना है कि उसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है। देखिए फाइल वैलिडेट, यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर जो है आपकी मल्टीपल फाइल्स आपकी जनरेट होकर आएगी, वही लोकेशन जहाँ पर हमने सेव की थी। तो उसमें से एक जो फाइल है वो फाइल है ये वाली, सबसे पहला, इसका टाइप है FView फाइल, फर्स्ट फाइल ही होती है और उसका जो फाइल साइज है वो भी काफी छोटा होता है। उस पर हम राइट क्लिक करेंगे और उस पर सेंड टू करके कंप्रेस जी फोल्डर में उसको कंप्रेस कर लेंगे। ये जी फाइल मुझे अपलोड करनी है जहां पर मैंने आपको बताया था पोर्टल पे, मैं डायरेक्ट पोर्टल पर चलता हूँ और इस जी फाइल को वहां पर अपलोड करूंगा मैं। तो यहाँ पर अटैच फाइल पर क्लिक करना है। उसके बाद जो है जो लोकेशन आपकी फाइल की है वो आपको यहाँ पर लेनी है कि कहाँ पर फाइल आपने सेव की हुई है। ठीक है, तो उसके बाद हम जो है जो जिप फाइल है इसको हम यहाँ पर अपलोड कर लेंगे। अपलोड करने के बाद डाटा अगर करेक्ट है तो यहाँ पर ये प्रोसीड कर देगा, अदरवाइज यहाँ पर फाइल जो है फेल हो जाएगी। FView का वो जो वर्जन है लेटेस्ट, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 8.2 है, इसका आपको ध्यान रखना है, ये अपडेट होता रहता है टाइम टू टाइम। उसके बाद प्रोसीड टू वेरीफाई पर क्लिक करना है, यस पर क्लिक करना है। उसके बाद जो है यहाँ पर आधार OTP, डिजिटल सिग्नेचर, काफी सारे ऑप्शन आएंगे। बैंक EBC के थ्रू आपको जो ऑप्शन बेटर लगे उसके थ्रू आप यहाँ पर फाइल कर सकते हैं। मैं यहाँ पर भी आधार OTP के थ्रू वेरीफाई कर रहा हूँ। कंटिन्यू पर क्लिक करना है और जनरेट OTP पर क्लिक कर देना है। उसके बाद जो OTP है वो चला जाएगा, OTP वेरीफाई कराएंगे। उसके बाद मेरी जो रिटर्न है वो सक्सेसफुली सबमिटेड का मैसेज आ जाएगा, उसकी जो एक्नॉलेजमेंट मुझे डाउनलोड कर लेनी है। तो ये था हमारा कंप्लीट प्रोसेस। ई फाइल में जाकर आपको यहाँ पर व्यू फाइल रिटर्न पर क्लिक करना है। उसके बाद ये रिटर्न जो आपने अपलोड की है यहाँ पर आपको अगर एक्सेप्टेड एट ई फाइलिंग लिखा है यानी कि डाटा आपका प्रॉपर्ली सही था। एक्नॉलेजमेंट नंबर वहां पर नहीं एंटर करना होता, डाउनलोड रिसीट पर आप क्लिक कर लीजिएगा। ये जो नंबर आया है ये नेक्स्ट रिटर्न के लिए हमारे लिए यूज होगा, इसको डाउनलोड करके उसी फोल्डर में सेव करके रख लीजिएगा फ्यूचर के लिए। इसी टाइप के काफी सारे वीडियोस TDS के, इनकम टैक्स के सारे वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। आपको यूट्यूब पर सर्च करना है शिवपुरी चैनल के नाम से चैनल मिल जाएगा। वहां पर अगर आप वीडियो देखते हैं GST, इनकम टैक्स के बेसिक अपडेट, फाइलिंग प्रोसेस, रजिस्ट्रेशन, सब कुछ मैंने अपलोड किया हुआ है। आपको 100% बेनिफिट मिलेगा। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।